नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज का पार्ट 2 लेके आया हूं, जो कि यूपी पीसीएस और एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हैं। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय है? तो शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय किसके पास है? तो ये किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास है। सर्बानंद सोनोवाल के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास जहाज रानी, जल मार्ग एवं आयुष मंत्री हैं। क्या हैं? सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी, जल मार्ग एवं आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के पास है। प्रहलाद जोशी के पास, प्रहलाद जोशी जी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो संसदीय कार्य मंत्री, कोयला एवं खनन मंत्री किसके पास है? तो प्रहलाद जोशी जी के पास है। अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा के पास कौन सा मंत्रालय है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय किसके पास है? अर्जुन मुंडा के पास है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना ने हाल ही में भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो विद्या बालन के नाम पर। इन्हीं की मूवी शेरनी आई थी, उसी मूवी के अकॉर्डिंग इनका क्या नाम रखा गया है? तो फायरिंग रेंज का नाम भारतीय सेना ने विद्या बालन के नाम पर रखा है। अमेजॉन ने, अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो सूरत में किया है। डिजिटल केंद्र सूरत में स्थापित किया है। सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थापित किया है? बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। कोलकाता, हुगली नदी के किनारे कोलकाता है। और पुणे में की बात करें तो पुणे में राष्ट्रीय वायरोलॉजी लैब है। राष्ट्रीय वायरोलॉजी लैब कहाँ है? तो यह पुणे में है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया है? तो किसने बनाना है? डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेग है। कोपेनहेग में विश्व का पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित है, डेनमार्क में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? तो बासिल राजपक्षे कहाँ के वित्त मंत्री बने हैं? श्रीलंका की। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? जयवर्धनेपुरम। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। ढाका में क्या है? सार्क का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर बांग्लादेश में सार्क का है। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। म्यांमार की नेतृत्व। हाल ही में म्यांमार में क्या हुआ था? म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, जिसके तहत क्या किया था? सेना ने वहां का सरकार का कार्य संचालन किसने ले लिया था? सेना ले लिया था। म्यांमार में अरायानकोमा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरायानकोमा पर्वत है, जो कि हिमालय का हिस्सा है। इसके बाद बात करें, अगर म्यांमार की और बात करें, तो म्यांमार में चर्चा में रहा सितवे बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सितवे बंदरगाह चर्चा में रहा था। और अगर म्यांमार की और अगर बात करें, तो म्यांमार को 1935 के भारत शासन अधिनियम से अलग कर दिया गया था और इसका पुराना नाम बर्मा था। यहीं पर बहादुर शाह जफर को क्या किया गया था? बंदी बनाकर रखा गया था। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेर बहादुर देव बने हैं। इसके पहले कौन थे? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली का चीन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, जिसके कारण इन्होंने क्या किया था? अपने नक्शर में काला पानी, जो कि भारत का हिस्सा है, उसे क्या किया था? इन्होंने नेपाल के नक्शे में दिखा दिया था। हाल ही में भारत का ग्रैंड एटीएम शहर किस शहर में खुला है? तो गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? तो हरियाणा। गुड़गांव का पुराना नाम क्या है? गुरुग्राम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो पटना में। कहाँ बनेगा? पटना में, बिहार का के पटना में। ग्वालियर की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में स्थल है, सिंधिया की राजधानी है। देहरादून की बात करें तो यह उत्तराखंड की राजधानी है, और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून में ही भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय है। रांची झारखंड की कैपिटल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में पहला भारतीय विरासत संस्था केंद्र सरकार ने बनाने का फैसला लिया है? तो नोएडा।
नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात की है। योगी जी ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात की है। आगरा की बात करें तो आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, ये विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। झज्जर, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति राज्य बजट प्रस्तुत करने का फैसला लिया है? तो दिल्ली सरकार ने लिया था, और दिल्ली सरकार ने ही क्या किया है, मेंटर घोषित किया है अपने राज्य का, सोनू सूद को घोषित किया है। वोट ऑन वैक्सीन कार्यक्रम चलाया है दिल्ली सरकार ने। क्या चलाया है? वोट ऑन वैक्सीन कार्यक्रम चलाया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। और गुजरात में सरदार सरोवर बांध पर स्थित केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर प्रतिमा है, जो कि किसमें? नर्मदा नदी पर स्थित है, केवड़िया में। सी प्लेन कहाँ चलेगी? तो सी प्लेन ही वहाँ चलेगी, कहाँ? गुजरात में चलेगी सी प्लेन की सुविधा, 182 मीटर। इसको तैयार करने के इसने राम सुतार थे, राम सुतार इसको तैयार करने वाले थे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविन फतह अभियान चालू किया गया? तो पंजाब में हाल ही में मुख्यमंत्री चेंज हुए, जो कि अमरिंदर सिंह लवली को चेंज करके चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया है। राजस्थान से बात करें तो घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, और इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य अभी चर्चा में रहा था। यह पूछेगा आपसे कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में स्थित सांची, खजुराहो और भीमबेटका। सांची को 1983 में शामिल किया गया, 1986 में खजुराहो को, और 1989 में भीमबेटका को शामिल किया गया था। सांची की खोज किसने की थी? सांची की खोज किसने की थी? तो टेलर ने की थी। खजुराहो की खोज किसने की थी? टी.एस. बैट ने की थी। और भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो विष्णुधर वाकाडकर ने की थी। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को गोल्डन कार्ड देने की बात की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या की है? गोल्डन कार्ड देने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश से एमपी के 13 जिले मिलते हैं। कितने जिले मिलते हैं? 13 जिले मिलते हैं। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो सऊदी अरब ने हरित पहल की शुरुआत की है। किसने की है? सऊदी अरब ने शुरुआत की है हरित पहल की। जापान द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित करने का फैसला किया, उसका नाम क्या है? पोगाकू। जापान के साथ भारत के कुछ युद्ध अभ्यास आते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले जापान के साथ हमारा युद्ध अभ्यास कौन सा होता है? भारत जापान के साथ मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। किसके साथ? भारत के साथ मालाबार। और मालाबार अभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान सम्मिलित होते हैं। कौन से? भारत, अमेरिका और जापान सम्मिलित होते हैं। और भारत का एक हाल ही में अभी हिंद महासागर में युद्धाभ्यास हुआ है, जिसे हम कहते हैं फोइप युद्धाभ्यास। किसके साथ हुआ है? भारत और जापान के साथ हुआ है। मित्रा स्कीम की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो टेक्सटाइल मंत्रालय ने क्या किया है? मित्रा स्कीम की शुरुआत की है। किसने? टेक्सटाइल मंत्रालय ने मित्रा स्कीम की शुरुआत की है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण के केंद्र की स्थापना की गई है? तो कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण की स्थापना की गई है। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया था? तो किसने किया था? फ्रांस ने किया था। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर एस्टर एक्स अभ्यास का फैसला किया था। हाल ही में किस राज्य ने यहाँ पर फ्रूट केक
आंदोलन चर्चा में रहा था, फ्रूट केक आंदोलन, तो महाराष्ट्र में चर्चा में रहा था। महाराष्ट्र में लोनार झील है, जो कि ज्वालामुखी और उल्कापिंड से बनी हुई झील है। कौन सी? लोनार झील, जो कि रामसर साइट्स में सम्मिलित है। माना फॉरेस्ट कहाँ है? तो माना फॉरेस्ट देहरादून में है। अब मैं आपको उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताऊंगा। माना, नीति, लीपू लेक, ये तीनों दर्रे कहाँ पर हैं? तो ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में हैं। कहाँ हैं? उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड में मैं आपको प्रमुख बताता हूँ चोटियाँ, जो कि प्रमुख हैं। नंदा देवी, कामेत, बंदरपूंछ, गौरी शंकर, ये प्रमुख क्या है यहाँ पर। अब बंदरपूंछ और कामेत के बीच में ही क्या है? बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री प्रमुख स्थल सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके करेंट अफेयर रिवीजन सीरीज का पार्ट 2 था, और जो हाल ही में एग्जाम होने वाले इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है।